हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्लास है जिसका नाम है मिसलेनियस। ठीक है, तो मिसलेनियस जो टॉपिक है इसे आज इसमें से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में सभी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आपको आगे बता दें कि इस सीरीज में जो अपन कवर कर रहे हैं वो रुक्मणी प्रकाशन का 9500 प्लस MCQ जो बुक है इसे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो क्लास है ये जीव विज्ञान का यानी कि बायोलॉजी का लास्ट क्लास रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मतलब ये जो टॉपिक है बायोलॉजी में लास्ट। ठीक है, तो इसके बाद फिर नया क्लास देखेंगे। नया क्लास में सोच रहे हैं कि जीके का भी जो क्वेश्चन पूछा गया उसे भी कवर कर दें, जो कि 10 क्लास के लगभग होगा। तो क्वेश्चन उसका भी तैयार है, तो 10 क्लास में लगभग वो क्वेश्चन पूरा जीके का खत्म हो जाएगा। तो पूछा हुआ क्वेश्चन वो भी है, उसे भी समाप्त करेंगे। और देखते हैं फिजिक्स से चालू करेंगे, फिजिक्स से जिसमें कुछ टॉपिक हो भी चुके थे और बाकी और कवर करने की कोशिश करेंगे जब तक एग्जाम है। ठीक है, तो रेगुलर एक करते रहेंगे इसके। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और इस क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर रिवीजन करते रहेगा। ठीक है, तो पीडीएफ जितने भी क्लास हुए हैं सभी का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ से आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आने वाला है। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन है ओनिरियोलॉजी किसका अध्ययन है ये बताना है। तो ओनिरियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो ये सपने का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का बाल सर्जन। ठीक है, भारत का बाल सर्जन यानी कि चाइल्ड सर्जन किसे कहा जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आकृत प्राण जायसवाल को। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्यों के बारे में, ठीक है ना, नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर है उसका फील्ड वर्क। ठीक है ना, तो फील्ड वर्क इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मानव त्वचा की औसत मोटाई जो होती है वो कितना होता है ये बताना है, यानी कि त्वचा जो होता है मानव की उसकी औसत मोटाई कितना होता है। ठीक है, तो कितना मोटा होता है इसके बारे में बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1.2 mm होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इस टॉपिक में, बहुत से ज़्यादा नहीं है, मतलब 10 मिनट के क्लास में लगभग 10 मिनट के क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि, ठीक है ना, नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा उसका टिक्सोबैक्टीन। ठीक है, टिक्सोबैक्सीन इसका नाम है, तो इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है ये बताना है। तो टॉक्सिकोलॉजी में जहर का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा ग्रंथि कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है। ठीक है, तो कौन सा अंग जो है वो एक ग्रंथि के रूप में नहीं जाना जाता है, तो ये हो जाएगा पित्ताशय, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो पित्ताशय जो है वो ग्रंथि नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुर्दा के साथ, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी कि सुश्रुत एक व्यक्ति है, उन्हें किस रूप में जाना जाता है ये बताना है। तो ये तक क्या थे, तो भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाने जाता है। ठीक है, तो भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत को कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज की रोशनी। ठीक है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है। ठीक है ना, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है ये बताना। ठीक है, जैसे ही सूर्य की रोशनी में बहुत देर तक रहते हैं ना, तो देखते हैं बहुत काला काला टाइप का हो जाता है। ठीक है ना, सांवला टाइप का या काला टाइप का हो जाता है, तो यह किसके कारण होता है ये बताना। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेलेनिन के कारण। ठीक है ना, किसके कारण, मेलेनिन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये बताना। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो निम्न में से कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है ये बताना है। तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, तो ये होता है 0.4%। ठीक है ना, 0.4% जो होता है क्या होता है, नमक का मात्रा होता है हमारे शरीर में, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है किसने लाइक क्यूर्स लाइक, ठीक है, लाइक क्यूर्स लाइक हेमियोपैथी सिद्धांत प्रस्तुत किया था ये बताना है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैमुअल हैनीमैन, इसको बोलते हैं हाहा नेमन लिखा है नाम, तो हाहा नेमन भी याद रखते हैं, या सैमुअल हैनीमैन भी इनको कहीं कहीं आता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहीं कहीं ये आ जाता है हैनीमैन। ठीक है ना,
हैनीमैन भी आता लिखा हुआ, तो ये भी ध्यान रखेगा और ये भी ध्यान रखेगा। कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग वाइपिंग हो जाता है तो इसमें भी गलत हो जाता है, या फिर इस टाइप से ध्यान भी रख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सीटी स्कैन, ठीक है। सीटी स्कैन में सीटी का क्या अर्थ होता है ये बताना, ठीक है ना। तो सीटी स्कैन में सीटी का पूर्ण रूप जो होता है वो क्या होता है, तो कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी होता है। क्या होता है, सी का मतलब होता है कंप्यूटेटेड और टी का मतलब होता है टोमोग्राफी। तो ऑप्शन इस चीज़ का सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। MRI किसका संक्षिप्त रूप है ये बताना है। तो MRI का पूर्ण रूप क्या होता है ये बताइए, ठीक है। तो MRI का पूर्ण रूप क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सभी देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो रिवीजन कीजिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन जो आता है उसे ध्यान में भी जरूर रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है रैन बियर के नोड्स सुस में रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है, यानी कि कहाँ पर यानी कि किस में पाया जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका माइलिनकृत एक्सोन, ठीक है। माइलिनकृत एक्सोन में यह पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने, ठीक है, मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश है, यानी कि वसा और तेलों का क्या होता है जो कि खाद्य पदार्थों से दुर्गंध आने लगता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, तो दोनों में ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो खाद्य जो पदार्थ है यानी कि खाने के पदार्थ जो होता है उसमें जो दुर्गंध आता है तो उसमें होता है वसा और तेल जो होता है उसका ऑक्सीकरण होने से वह दुर्गंध आता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं ये बताना है। तो अभिग्राहक को क्या बोलते हैं, तो सही उत्तर है रसवेदी अभिग्राहक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसवेदी अभिग्राहक किसको बोलते हैं, तो स्वाद पता लगाने वाले जो अभिग्राहक है उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो कौन निर्धारित करता है और कौन मदद करता है इसके बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी विकल्प, यानी ऑल ऑफ दिस रंग बदलना, अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, ये सभी के सभी निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है किसे फादर ऑफ टैक्सोनोमी के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। टैक्सोनोमी में अभी आया था कि जहर का अध्ययन किया जाता है टैक्सोलॉजी में, ठीक है ना। तो इसमें इसके जनक कौन माना जाता है इसके भी ध्यान रखना। तो इसे कार्ल लिनियस को जनक माना जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो टैक्सोनोमी फादर ऑफ टैक्सोनोमी किसे कहते हैं, तो कार्ल लिनियस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोन को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो साइटोन को क्या बोलते हैं, तो पेरिकैरियन, ठीक है, पेरिकैरियन एक कोशिका बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अवघटन की अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है, यानी कि किसका एक उदाहरण है ये बताना है। तो यह ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे चार पक्षियों का नाम दिया, चार पक्षी का नाम दिया हुआ, ठीक है ना, चार नहीं है चार है, ठीक है। चार पक्षियों का नाम दिया जिसमें तीन किसी प्रकार से क्या है आपस में संबंधित है जबकि एक भिन्न है। तो भिन्न जो है निम्न में से कौन है उसका चयन करना है, उसका आंसर बताना है आपको, ठीक है। तो निम्न में से भिन्न कौन हो जाएगा, तो गिद्ध जो है निम्न में से क्या है भिन्न पक्षी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वर्गीकरण के, ठीक है ना, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में, ठीक है ना, अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है ये बताना, ठीक है। तो वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में कौन सा समूह है जिसमें अधिकतम यानी कि सबसे अधिक समान लक्षण वाले जीव पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा जगत यानी कि किंगडम में। तो ऑप्शन इस चीज का सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमा रासायनिक परिवर्तन जो छोटे अणु उत्पन्न करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये बताना है। तो क्या कहते हैं, तो उसे किण्वन कहते हैं। तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा किण्वन, ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है ये बताना है। तो आधुनिक जो मनुष्य उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका होमो सेपियंस, ठीक है। तो होमो सेपियंस इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंठन मोच एवं भीतरी चोट की प्राथमिक चिकित्साओं को संक्षिप्त नाम RICE में समाहित किया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ है आराम यानी कि रेस्ट, बर्फ से सिकाई, ठीक है ना, एल मतलब आइसिंग, संपीडिंग, ठीक है ना, यानी कंप्रेशन एवं डैश है यानी कि लास्ट में जो है इस ई का मतलब क्या हो जाएगा ये बताना, ठीक है। जैसे आर का मतलब रेस्ट हो गया, आई से हो गया आपका आइसिंग हो गया, ठीक है ना, सी के मतलब हो गया कंप्रेशन हो गया यानी कि संपीड़न हो गया, और ई का जो पूर्ण रूप होगा वो क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्थान, ठीक है। ई का मतलब उत्थान होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होता है, ठीक है ना, सॉरी ऑप्शन बी इसका सही होगा, डी नहीं बी हो जाएगा उत्थापन, ठीक है, उत्थापन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये था आज का क्लास का जो टॉपिक था
लास्ट बायोलॉजी का ये इतनी क्वेश्चन इसमें पूछे गए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था विविध में, तो बोले थे कि बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो इस जो बुक है फ्रेंड्स रुक्मणी प्रकाशन की 9500 प्लस MCQ, इसमें आपको बायोलॉजी और साथ में आपका परिस्थितिकी जो है दोनों जो सब्जेक्ट है वो आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो पूरा वीडियो और सभी वीडियो का आपको PDF भी टेलीग्राम पर अवेलेबल है। तो आप जो भी PDF चाहिए या जो भी वीडियो चाहिए सभी का प्लेलिस्ट भी बना हुआ, तो आप उस पर जाकर के पूरे वीडियो को देख सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदा होगा इससे, ठीक है ना। चलिए, तो अपने हिसाब से आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, और एग्जाम नज़दीक है तो आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ रिवीजन भी आप लोग करते रहिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी के जो टाइम है, क्योंकि जब सेट मारेंगे तो आप लोग को टाइम मैनेज करने का पता चलेगा कि टाइम मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा, वो भी ध्यान देखना है। क्योंकि क्वेश्चन आना और टाइम के अंदर में बनाना बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है ना। तो टाइम में अपने को ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए आप लोग सेट प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। सेट प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार से आप लोग को टाइम मैनेज करना है एग्जाम में भी, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास फ्रेंड्स यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।